नमस्कार, मैं हूं अतुल मिश्रा और यूटेक न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज के इस विशेष अंक युवाओं की आवाज में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसके बारे में सुनकर निश्चित रूप से आप गौरवान्वित होंगे, साथ ही साथ प्रसन्नता का भी अनुभव करेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के लिए हुए निर्वाचन में इस बार संत कबीर नगर से 314 विधानसभा घनघटा से नवनिर्वाचित विधायक गणेश चंद चौहान जी के बारे में। अगर हम श्री गणेश चंद चौहान जी के पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ये संत कबीर नगर के एक बेहद साधारण से परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता एक राजगीर हैं और श्री चौहान स्वयं एक सफाई कर्मचारी रहे। सफाई कर्मचारी के पद से त्यागपत्र देकर के इस बार श्री चौहान विधायक चुन करके आए हैं। जहां इस बार के चुनाव में तमाम बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा, वहीं इस युवा और शिक्षित एवं समाज के अंतिम पायदान से आने वाले व्यक्ति ने प्रचंड जीत अर्जित की। निसंदेह समाज में राजनेता बनने की चाहत रखने वाले उन तमाम युवाओं के लिए श्री चौहान एक प्रेरणा का कार्य करेंगे। वर्तमान समय में जहां उत्तर प्रदेश में लाखों सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं, तो इन सफाई कर्मचारियों ने श्री गणेश चंद चौहान जी को इस बार विधानसभा चुनाव में अपना सहयोग और समर्थन दिया। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह एवं महामंत्री बसंत लाल गौतम ने भी श्री गणेश चंद चौहान को विधायक बनने पर उन्हें शुभकामनाएं और बधाई ज्ञापित की। चूंकि श्री चौहान लगभग 20 से अधिक वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे, साथ ही साथ श्री चौहान चूंकि अपने क्षेत्र और समाज में तमाम ऐसी चीजों में व्याप्त रहे जो समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होते हैं, तो ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि समाज के अंतिम पायदान से आने वाले इस विधायक को इस बार की विधानसभा में कुछ महत्वपूर्ण दायित्व दिए जा सकते हैं। जी हां, तमाम ये अटकलें इस समय उनके क्षेत्र यानी कि संत कबीर नगर और उनकी घनघटा विधानसभा में इस समय जोर शोर से व्याप्त हैं कि अब इस बार की विधानसभा में श्री चौहान को कुछ महत्वपूर्ण दायित्व दिए जा सकते हैं। इस पर जब हमने उत्तर प्रदेश ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह जी से बात की कि आखिर उत्तर प्रदेश का सफाई कर्मचारी और उसका परिवार श्री चौहान जी के सरकार में कुछ महत्वपूर्ण पदों पर काबिज होने की बात को लेकर के क्या सोचता है, तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह जी से। क्रांति जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके संगठन से ही जुड़े रहे एक व्यक्ति जो गणेश चंद चौहान जी हैं, अब वो नवनिर्वाचित विधायक हुए हैं। तो सबसे पहले आपसे एक सवाल मेरा है कि आपके संगठन में कैसे जुड़े रहे श्री चौहान और उनके व्यक्तित्व के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सफाई कर्मचारी की आवाज बन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और हम गणेश चंद चौहान जी के बारे में बताने से पहले, उन्हें विधायक का नाम लेने से पहले सबसे पहले हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने एक सफाई कर्मचारी को इस काबिल समझा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाने का रास्ता बनाया। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि माननीय गणेश चंद चौहान जी जो इस समय वर्तमान समय में धनघटा संत कबीर नगर से विधायक हैं, वह हमारे मान्यता प्राप्त संगठन उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ में प्रदेश उपाध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। पूर्व में उनको गोरखपुर बस्ती और आजमगढ़ देवी पाटन मंडल का प्रभारी भी बनाया गया था और वो हमारे संगठन के प्रखर वक्ता थे। जब कोई अच्छा कार्यक्रम होता था तो जब प्रखर वक्ता के रूप में होता था कि कौन सा ऐसा नौजवान हमारे बीच में है 1 लाख लोगों में जिसको आगे लाया जाए, और हमारी जो भीड़ होती थी जब हम बड़े बड़े कार्यक्रम करते थे, आंदोलन करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, सभाएं करते थे, तो उसमें हम गणेश चौहान जी को संकट मोचन के रूप में हम लोग उतारते थे कि ये संगठन की बात
आम कर्मचारी तक, 1 लाख घरों तक, 1 लाख सफाई कर्मचारियों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। जी। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है कि कैसा कई बार ऐसा देखा गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो है श्री चौहान के बारे में कई जनसभाओं में इनकी बात कही है, तो क्या कुछ देखते हैं आप इससे? आज हमारे भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, वो इस समय विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। पूर्व में यदि देखा जाए, जब महासंगम था, मैं तो कहूंगा कि जब संगम, प्रयागराज में संगम का जब मेला था, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने सफाई कर्मचारियों का पैर धोया। उन्होंने बताया कि यह पूजनीय है, ये आदरणीय है समाज में। तो इसी दिशा में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो निगाह है, वह किसी सफाई कर्मचारी को तलाश रहे थे। उत्तर प्रदेश में सरकार या उस पार्टी की निगाह धनघटा विधानसभा क्षेत्र में एक नौजवान गणेश चंद्र चौहान जी की तरफ पड़ा। तो मुझे लगता है कि जब गणेश चौहान जी मंच पर पहुंचे, जो मेरी अपनी जानकारी, मेरी उनसे बात हुई, जब प्रधानमंत्री जी सबसे मिलते हुए जा रहे थे, लेकिन जब गणेश चंद्र चौहान जी ने उनसे प्रणाम किया और बताया कि हम सफाई कर्मी हैं, तो प्रधानमंत्री जी 2 कदम आगे निकल चुके थे, फिर बैक हुए, पीछे आए और उन्होंने पीठ थपा के गणेश चंद्र चौहान जी को बधाई दी, जिसके लिए हम 1 लाख सफाई कर्मचारी और हमारा परिवार माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता है कि आपने सफाई कर्मचारी को बस्ती के मंच पर विशेष स्थान और विशेष एक चीज और क्रांति जी, लगातार मैंने देखा है कि संत कबीर नगर में और जिस श्री चौहान के क्षेत्र में भी ये चीजें चल रही हैं काफी लंबे समय से, जब से चुनाव चल रहा है, तो ये अटकलें भी चल रही थी कि अगर श्री चौहान जो है विधायक निर्वाचित होकर के आते हैं तो सरकार में भी उनको कुछ महत्वपूर्ण दायित्व दिए जा सकते हैं। इस पर सफाई कर्मचारी क्या अपना रुख इख्तियार करेंगे और आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे हमारा कहना है कि जहां तक उत्तर प्रदेश में पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जब उनका मंत्रिमंडल यदि देखा जाए, अभी कल एक चैनल पे हमारा इंटरव्यू चल रहा था, तो हमसे मीडिया के साथियों ने पूछा कि पहली बार विधायक है, फिर तो कैसे मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो सिर्फ मैं सरकार का भी ध्यान चाहूंगा कि, और आपके माध्यम से मैं आगे तक जन लोगों तक, सरकार तक में बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि यदि देखा जाए तो पिछली बार सरोजनी नगर विधानसभा से माननीय स्वाति सिंह की पहली बार विधायक हुई थी, उनको भी स्वतंत्र प्रभार का मंत्रिमंडल दिया गया था। और इसके बाद पहली बार विधायक हुए सतीश द्विवेदी जी, माननीय सतीश द्विवेदी जी, बेसिक शिक्षा मंत्रालय उनको दिया गया। और वहीं जौनपुर सदर से आदरणीय माननीय गिरीश चंद्र यादव जी को भी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में जगह मिली थी। और सबसे बड़ी बात अगर हम जाएं तो सोनभद्र, जिसको जंगल जमीन कहा जाता है, ठीक है, जो प्रदेश को सबसे बड़ा राजस्व दिया जाता है, वहां के अनुसूचित जनजाति के कोटे से आने वाले ओबरा विधानसभा से संजीव कुमार गौड़ को भी उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार में मंत्री का दर्जा दिया गया, मतलब मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया गया। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है कि अगर श्री चौहान जी को मंत्रिमंडल में मान लीजिए शामिल कर लिया जाता है, तो सफाई कर्मी, लगभग 1 लाख से ज्यादा सफाई कर्मचारी और उनका परिवार क्या अपेक्षा करेगा श्री चौहान से? यदि देखा जाए तो, इस हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 1 लाख सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन अगर उनके परिवार को जोड़ा जाए तो हम 10 लाख लोग परिवार हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धनघटा विधानसभा पे सफाई कर्मी पर दांव लगाया, तो पूरे प्रदेश में 1 लाख सफाई कर्मचारी के परिवार में खुशी की लहर आई। कई जनपदों में लोगों ने तो मिठाइयां खुशी में बांटी, अपने अपने कार्यालयों में, अपने अपने गांव में। और अभी जब वो विधायक हुए तो उनको, सफाई कर्मचारियों की एक उम्मीद है कि सरकार उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेगी। इसलिए शामिल करेगी कि पहली बार जीते हुए तमाम विधायक शामिल हुए हैं। और चूंकि गणेश चौहान जी शिक्षित हैं, कर्मठ हैं, योग्य हैं, प्रखर वक्ता हैं, परिश्रमी, अभी कम उम्र है, और आरएसएस का 22 साल का जो उनका तजुर्बा है काम करने का, ग्राउंड पे आम लोगों के साथ, दलित, मजदूर, कमजोर सभी वर्गों को लेकर चलने का, तो सफाई कर्मचारी में भी ये उम्मीद लगाएगा कि यदि गणेश चौहान जी सरकार उनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देती है, तो हम स्वयं और 1 लाख परिवार भी उम्मीद लगाएगा गणेश चंद्र चौहान जी सफाई कर्मचारियों की जैसी जो मूलभूत मांगे हैं, सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति की मांगे, पेंशन की मांगे, उनके स्वास्थ्य से संबंधित, कैशलेस से संबंधित, इन सारी बातों को सदन में और सरकार तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति जी। आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह जी को किस तरीके से माननीय चौहान जी के बारे में अपेक्षा कर रहे थे कि वो सफाई कर्मचारियों की आवाज़ सदन में बनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से आगे इस तरह की शख्सियत के बारे में जानने के लिए आप यूटेक न्यूज़ से यूं ही जुड़े रहें। धन्यवाद।